साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए, जो यूक्रेन है उसने मैसिव ड्रोन स्ट्राइक कर दी है रशियन एयरबेसेस के ऊपर और इस ऑपरेशन का नाम दिया है स्पाइडर्स वेब। यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है 40 रशियन एयरक्राफ्ट को इस ड्रोन अटैक में। ये आपके सामने इमेजेस हैं जो आपको दिख रही है। देखिए, ये जो है रशियन एयरक्राफ्ट थे जो यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के अंदर तबाह कर दिए। देखिए, आइए इस इंसिडेंट के बारे में जानते हैं और पता लगाते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जो ये इंसिडेंट है ये यूक्रेन का है और इसके अंदर यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया था रशिया के मिलिट्री एयर बेसिस के ऊपर जो कि रशियन टेरिटरी के अंदर थे। 1 जून 2025 की ये खबर है और यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस के द्वारा ये हुआ है और इस ऑपरेशन को स्पाइडर्स वेब कहा गया है। इसके अंदर जो है 4 मेजर रशियन एयर बेसिस को घेरे में लिया गया है जो कि है ओलेनिया, बेलाया, इवानोवो और रियाजान। मेरी प्रोनाउंसिएशन को माफ कीजिएगा क्योंकि मैं रशियन नहीं बोलता हूँ। और इसके अंदर जो डैमेज हुआ है रशिया को वो 40 स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट का हुआ है जिनकी वैल्यूएशन $7 बिलियन से। देखिए, $7 बिलियन का नुकसान हो गया है रशिया को इस अटैक की वजह से। और ये हुआ कैसे, अब ये जान लेते हैं। देखिए, 18 मंथ्स ऑफ प्लानिंग, 18 महीने की प्लानिंग लगी थी जिसके अंदर जो ड्रोन्स हैं उनको छुपाया गया था ट्रक्स में और वुडन क्रेट के अंदर। वुडन क्रेट कैसे, देखिए ये जो आपका ट्रक होता है ना इसके अंदर हमारे वुडन क्रेट होते हैं। इसमें जब सामान लादा जाता है तो पीछे जो कंटेनर होता है उसके अंदर इन्होंने वुडन क्रेट्स रख रखे थे और इस वुडन क्रेट्स के अंदर ये ड्रोन्स थे। और ये जो थे ये ट्रक माउंटेड लॉन्च सिस्टम थे। मतलब ये जो कंटेनर है इससे निकल के मार सकते थे ये। तो फिर इनको लॉन्च पैड की जरूरत ही नहीं थी। लॉन्च पैड जो था वो कंटेनर खुद था और ये जो है टारगेटेड एयर बेसिस के पास ट्रक को ले जाया गया और फिर ये जो ड्रोन्स हैं वो लॉन्च कर दिए गए ट्रक के द्वारा ही। और इसकी वजह से जो है रशियन टेरिटरी में भारी नुकसान हुआ है। ये क्यों करा है ये जान लेते हैं। देखिए, जो रिटेलिएशन हुआ है ये रशिया का मास ड्रोन असॉल्ट ऑन कीव पे हुआ है। ये जगह है रशिया में कीव, कीव कीव। और जो इसका इंटेंट था वो यही था कि ये डिसेबल कर पाए लॉन्ग रेंज रशियन बॉम्बर्स को। ये जो बड़े बड़े आपके रशियन बॉम्बर्स रहते हैं ना, एयरप्लेन्स, ये बहुत ज्यादा आपके यूक्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब ये नुकसान पहुंचाते हैं तो ये नुकसान ना पहुंचा पाए इसलिए ये यूक्रेन ने इतना बड़ा और घातक ड्रोन अटैक किया है रशियन एयरबेसिस के ऊपर। और इसको अभी क्यों किया गया है, ये इसलिए अभी किया गया है क्योंकि इस्तांबुल पीस टॉक्स चालू करने की सोच रहे थे रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है आप ये देखिए। देखिए, यूक्रेन ने क्लेम किया है कि 34% ऑफ रशिया स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वो अब डिसेबल हो चुके हैं। 34% बहुत बड़ा नंबर है रशिया जैसे देश के लिए। और जो रशियन ऑफिशियल्स ने कहा है उन्होंने बिल्कुल बोला है कि कंफर्म कर दिया है कि अटैक जरूर हुआ है लेकिन कैजुअलिटीज कोई भी नहीं हुई है। और जो फाइनेंशियल डैमेज हुआ है वो $7 बिलियन तक का हुआ है। इसमें जो टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स यूज हुई है ये जान लेते हैं। देखिए, इसके अंदर जो है एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो एफपीवी ड्रोन्स हैं ये रेडार इवेजन की कैपेबिलिटी रखते हैं। रेडार इवेजन क्या होता है कि आपका रेडार के अंदर ड्रोन पकड़ा ही नहीं जाएगा और ये ड्रोन ऐसे दिखते हैं। देखिए, अब जो सिविलियन व्हीकल है उसका यूज किया गया है इसके अंदर। इस ये इंडिकेट करता है कि ये लॉजिस्टिक सोफिस्टिकेशन का एनरोचमेंट हुआ है। मतलब जो रशियन लोग है वो इसमें इन्वॉल्व थे, जरूर इन्वॉल्व थे वरना ये हो ही नहीं सकता था। और इसके अंदर जो है ये सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने कराया है और ये जेलेंस्की ने ही करवाया है सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के द्वारा। अब हमको देखना है कि ये जो हमारे व्लादिमीर पुतिन जी हैं इनका क्या रिटेलिएशन होता है इसके खिलाफ। ये तो मर गया, वो तो पक्का पता है ये मर गया। अब इसकी कंट्री बहुत खतरे में है, अब ये खत्म है क्योंकि अब जो है पुतिन फुल्ली रिटेलिएट करेंगे। इसके अंदर जो ब्रॉडर कंटेक्स्ट है वो यही आया है कि ये डीपेस्ट ड्रोन स्ट्राइक एवर है। 4,300 किलोमीटर तक ये ड्रोन रशिया के अंदर चले गए थे जो कि बहुत ज्यादा अंदर तक होता है। और टिक टिट फॉर टैट इंक्रीज ड्रोन अटैक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो है पुतिन इसका जवाब जैसा यूक्रेन ने दिया है वैसा ही जवाब रशिया भी यूक्रेन को देगा। और ये जो है लार्जर एस्केलेशन होने वाला है वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के अंदर।
पुतिन जी तैयार हो चुके हैं अटैक करने के लिए और अब आप देखिए क्या क्या होता है। ग्लोबल एंड मिलिट्री इम्प्लीकेशन, ये देखिए जो इनका टारगेट था, यूक्रेन के ड्रोन ने जो टारगेट किए थे वो बड़े बड़े प्लेन्स किए थे, और उन बड़े में से एक प्लेन कौन सा था, वो था A50 AWACS, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये जो होता है रशिया में न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर ऑब्स्टेकल बहुत क्रिएट कर देगा, क्योंकि जो रशिया जैसी बड़ी कंट्री है इसमें A50 AWACS जो है ये डिटेक्ट करते हैं कोई भी ये जो है न्यूक्लियर ले जाने को, न्यूक्लियर अटैक कराने के लिए ये प्लेन बहुत जरूरी होते हैं, और अगर इन पे आपने हमला कर दिया है तो ये जो है कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। और इससे हमें ये समझ आता है कि जो नेशन है उनको रिवाइज करनी चाहिए अपनी ड्रोन और एयर डिफेंस स्ट्रेटजीज को। देखिए अब अगला कदम क्या होगा और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जो रशिया है वो एक्सपेक्टेड यही है कि वो रिटेलिएट करेगा और एयर डिफेंस से ही करेगा। अब वो आर्मी कम भेजेगा और एयर डिफेंस में इतना ज्यादा ब्रूटली इनको मारेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो ये स्ट्राइक है ये इन्फ्लुएंस करेगा डायनामिक्स को, जो कि पीस नेगोशिएशन जो भी एक हफ्ते पहले चल रही थी, अब वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अभी कुछ हफ्ते पहले पीस नेगोशिएशन, पर इसकी गलती की वजह से, जेलेंस्की की गलती की वजह से अब ये जो है पीस नेगोशिएशंस नहीं होंगी और वर्ल्ड वॉर 3 तक हो सकती है। और ये जो है हमें पोटेंशियल मॉडल ये दिखाता है कि फ्यूचर के अंदर जो है आपके ड्रोन वॉरफेयर से ही ग्लोबली लड़ाई होगी मेजरली। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, देखिए जो कंक्लूजन वीडियो का ये निकल के आता है कि जो स्पाइडर वेब है ऑपरेशन वो बहुत स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन है यूक्रेन के लिए, और जो इनका ड्रोन वॉरफेयर है ये बैटलफील्ड को रीशेप कर रहा है, पूरी ग्लोबली ये जो है रीशेप किया जा रहा है कि अब जो ज्यादातर लड़ाइयाँ हो रही है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा जो लड़ाइयाँ हुई थी वो एयर डिफेंस के थ्रू या फिर ड्रोन अटैक्स के थ्रू हुई थी, ना कि आप इंसान जा रहे हैं और वो मार रहे हैं। अब जो आने वाली ग्लोबली जो दुनिया है वो ड्रोन वॉरफेयर और एयर डिफेंस पे ज्यादातर अपनी लड़ाई लड़ेंगी, और जो यूक्रेन है इसने अपनी काबिलियत दिखा दी है कि हम भी कम नहीं है और हम भी बहुत भीषण हमला कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, ये सारे मेरे रेफरेंसेस हैं, मैं इनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।